पैसा वसूल मैच थी जॉन सीना और एजे स्टाइल की, जहां पे जॉन सीना ने ब्रे वायंट को ट्रिब्यूट भी किया। पर क्यों? रोमन रेंस ने विजन से तो पंगा लिया है, लेकिन उसकी खुद की फैमिली नहीं संभल रही उससे। और कोडी ने जो सेथ रॉलिंस को घड़ी गिफ्ट की थी, आज वही घड़ी उसके हारने का रीजन बनी। तो कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्राउन ज्वेल 2025 का रिव्यू। फर्स्ट मैच होती है ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस की। पहले ब्रॉन्सन रीड ने एंट्री ली, उसके बाद रोमन रेंस ने ली। यहाँ पे मुझे एक बात अजीब लगी, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉन्सन रीड है, लेकिन चेयर जो मिल रहे थे वो रोमन रेंस को मिल रहे थे। ये बात कुछ अजीब थी। उसके बाद इनकी मैच स्टार्ट होती है। अब ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट मैच थी, तो मतलब कुछ तो ऑस्ट्रेलियन दिखाई देगा ना। तो वहां पे हमें क्रिकेट बैट, बॉल, फिर जिस तरह से रोमन रेंस ने बैट का यूज किया ब्रॉन्सन रीड पे, उसके बाद कैंडू स्टिक, चेयर शॉट, सब कुछ दिखाई दिया इस मैच में। और सबसे ज्यादा मुझे वो मूवमेंट अच्छा लगा जहाँ पे एक स्टॉप साइन था, ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को स्लैम मार दिया। फिर जैसे ही स्वांटन मारने की कोशिश की तो रोमन रेंस वहां से हट जाते और वही चीज लग जाती है ब्रॉन्सन रीड को। एंड में क्या होता है, रोमन रेंस बाहर बैरिकेड से स्पेयर मारने की कोशिश करता है, तभी वहां पे आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और वही स्पेयर रोमन रेंस को मार देते हैं। स्पेयर के बाद रोमन रेंस को अनाउंस टेबल पे भी पटका। उसोस भी आ जाते हैं वहां पे। शुरू में तो उसोस ने अच्छा कवर किया था, लेकिन जब उसोस स्प्लैश मारने जा रहे थे तब ब्रॉन्सन रीड उठ के आ गए। फिर अच्छे तरीके से उसोस की भी पिटाई हुई, जहां पे एंड में ब्रॉन ब्रेकर ने पूरा बैरिकेड ही फाड़ दिया जिमी उसो को स्पेयर मारकर। फिर रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड रिंग में लड़ रहे थे, तभी वहां पे ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाते हैं। रोमन रेंस अच्छा कवर कर रहे थे, लेकिन गलती से वहां पे जे उसो से लग जाता है स्पेयर, वो भी रोमन रेंस को ही। और ये स्पेयर कोई ऐसा वैसा नहीं था, सीधा टेबल तोड़ स्पेयर था। फिर क्या, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को मौका मिल गया, एक स्पेयर मारा जे उसो को, उसके बाद सुनामी मारकर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर विक्ट्री लेकर चले जाते हैं वहां से। फिर रोमन रेंस एंड में बोलता है कि भाई तुम ऐसे यहाँ पे क्यों आए, मैं कर सकता था अकेले, और जिस तरह से तुमने किया हमें वैसे नहीं करना था, प्लान कुछ और था हमारा। ये देखकर इतना समझ आ गया कि ब्लड लाइन के बीच में कंफ्यूजन अभी भी जारी है। अब ये कहां तक जाएगी ये पता नहीं। एंड में रोमन रेंस को यही बोलकर जाता है कि क्रिसमस तक मुझे दिखना नहीं। उसके बाद मैच होती है वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए, स्टेफनी वकेर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। और इस मैच का मुझे पता था बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैच चलने वाली है, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और बिल्कुल फेयर मैच रहेगी, और वही हुआ। लेकिन जब भी स्टेफनी लड़ती है उसकी एक स्ट्रेटेजी बन गई है, जो भी अपोनेंट होता है उसका या तो लेग पे अटैक करती है या तो आर्म पे, तो आज वही दिखा। फिर स्टेफनी का डेविल किस भी दिखा। एंड में जब टिफनी प्रीटिएस्ट मूनसॉल्ट लगाने जा रही थी, स्टेफनी वहां से हट जाती है। उसके बाद स्टेफनी अपना फ्लाइंग मूव लगाती है, जिससे टिफनी इस मैच को हार जाती है और स्टेफनी बन जाती है न्यू वुमेन्स क्राउन ज्वेल चैंपियन। अब इसके जीतने का रीजन सिर्फ एक ही है, जब से स्टेफनी आई है तब से उसको स्ट्रॉन्ग ही दिखा रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग तो चलो ठीक है, टाइटल वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन उसको अनडिफीटेड भी दिखा रहे हैं। उसके बाद वहां पे ट्रिपल एच आ जाते हैं, उसको रिंग देते हैं, टाइटल पहनाते हैं, कंग्रेचुलेशंस भी करते हैं। अब इस मैच में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दोनों अच्छी हैं, टिफनी भी अच्छी है, स्टेफनी भी अच्छी है, तो जो भी जीता अच्छा ही हुआ। उसके बाद मैच होती है एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना। और भाई ये मैच थी ना, ये मैच एकदम पैसा वसूल मैच थी, जहां पे एक लेजेंड लड़ रहा था दूसरे लेजेंड से। जॉन सीना ने बहुत सारे सुपरस्टार के फिनिशर भी मारे, जैसे कि मिज का स्क्रो क्रशिंग फिनाले, रूसेव का एकिलेट, क्रिस जेरिको का सबमिशन मूव, ये सब तो ठीक था। लेकिन जब लगा ब्रे वायंट का सिस्टर एबिगेल, मतलब ट्रिब्यूट भी कर दिया और सिस्टर एबिगेल भी मार दिया, वहां पे पूरा क्राउड खुश हो गया ब्रे वायंट का नाम सुनकर। फिर क्राउड ने एक डिमांड की कि भाई आरकेओ भी हो जाए। फिर रैंडी ऑर्टन का विंटेज मारा, आरकेओ मारा, फ्रंट किक मारने की भी कोशिश की, लेकिन एजे स्टाइल समहाउ बच जाते हैं। फिर जॉन सीना ने पेडिग्री ट्राई की, उससे भी एजे स्टाइल बच गए। जॉन सीना ने 619 मारने की भी कोशिश की, उससे भी एजे स्टाइल बच जाते हैं। और दूसरी तरफ एजे स्टाइल ने भी कुछ सुपरस्टार के मूव्स ट्राई किए, जैसे कि डेनियल ब्रायन का सबमिशन मूव, समोजो का सबमिशन मूव, जॉन सीना का खुद का एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और एंड में जो एजे स्टाइल ने HBK की किक मारी, मतलब शान माइकल की सुपर किक मारी, मतलब क्राउड तो बिल्कुल खुश हो गया। फिर एंड में जॉन सीना ने एक चोक स्लैम भी मारा, बिल्कुल अंडरटेकर के स्टाइल में। टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर और एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारकर जॉन सीना इस मैच को विन कर जाते हैं। पर इस मैच में मजा उस मोमेंट में आया जिस मोमेंट में सारे सुपरस्टार के जॉन सीना फिनिशर यूज कर रहा था, और उसको अच्छे तरीके से एजे स्टाइल डिलीवर भी कर रहा था। ये चीज देखकर सच में मजा आ गया। मतलब इस मैच से इतनी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जॉन सीना और एजे स्टाइल ने वो पूरा कर दिया।
फिर एंड में जॉन सीना और एजे स्टाइल ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई, गले भी मिले। फिर वहां से एजे स्टाइल चले जाते हैं और जॉन सीना अपनी सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। और इस मैच की प्रेडिक्शन मुझे पता ही थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जॉन सीना का ये लास्ट मैच है, तो जॉन सीना को इतनी आसानी से नहीं हराएंगे और बिल्कुल एंजॉय करवा के जॉन सीना को जितवाया है। उसके बाद मैच होता है काबुकी वॉरियर्स वर्सेस इयो स्काई एंड रिया रिप्ली। और ये मैच जितनी पर्सनल की गई थी इयो स्काई की तरफ से, वही पर्सनल चीजें भी दिखी वहाँ पे। मैच की शुरुआत में ही दोनों टीम्स आपस में वहाँ पे लड़ जाती हैं। उसके बाद काबुकी वॉरियर्स ने जो इयो स्काई को धोया है। और इस मैच में अजीब चीज ये थी कि कायरी सेन इयो स्काई से लड़ भी रही थी और इमोशनल भी हो रही थी। भाई ये क्या चक्कर है? मतलब कायरी सेन ये दिखा रही है कि उसको आस्का का प्रेशर है और किसी मोमेंट में ऐसा लगा कि इयो स्काई और रिया रिप्ली के हाथ से ये मैच गई, क्योंकि आस्का और कायरी सेन ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई इस मैच में। लेकिन समहाउ इयो स्काई बचा लेती हैं वो मैच। फिर एंड में रिया रिप्ली ने रिपटाइड लगाया, इयो स्काई ने अपना फिनिशर लगाया, रिया रिप्ली एंड इयो स्काई इस मैच को जीत जाती हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैच भी इयो स्काई एंड रिया रिप्ली जीतेंगे, उसके बाद ये दोनों टैग टीम डिवीजन में ही रहेंगे। मतलब इयो स्काई एंड रिया रिप्ली टैग टीम में काम करने वाले हैं और ये चीज इनके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये एक नया मूव है। अब देखते हैं ये कि इयो स्काई एंड रिया रिप्ली टैग टीम डिवीजन में कैसे काम करती है। उसके बाद मैच होता है सेथ फ्रिकिन रोलिंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप। अब इस मैच में सेथ रोलिंस शुरू में वीक दिख रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था विजन छोड़ने वाला। लेकिन उसके बाद सेथ रोलिंस ने इस मैच को अच्छा कवर कर लिया, जहां पे सेथ रोलिंस ने पूरी कोशिश कर दी कोडी रोड्स को हराने में, मतलब हर एक मूव मारा। लेकिन भाई कोडी रोड्स तो मानने से रहे। अब सेथ रोलिंस की मैच हो और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा हो सकता है? हुई गड़बड़। सेथ रोलिंस अपने साथ एक घड़ी लाया था, उसने हाथ में पहन ली, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके वो घड़ी कोडी रोड्स को मार दी। उसके बाद एक स्टॉम्प लगाया और एक सुपर स्टॉम्प लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। इस मैच में ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से एंड होगा। हमें लगा कि भाई कोई आएगा, इंटरफेयर करेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन होगी, विजन की डिस्ट्रैक्शन होगी, कोडी की तरफ से भी कोई आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये बात तो पक्की थी कि इस बार सेथ रोलिंस ही जीतने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से जीतने वाला है ये पता नहीं था। और बनता है सेथ रोलिंस का इस बार जीतना, क्योंकि 3 बार लगातार कोडी से हार चुका है, अब जीतना बनता था। फिर वहां पे ट्रिपल एच आते हैं, उसको क्राउन ज्वेल की रिंग देते हैं, टाइटल भी पहनाते हैं। फिर सेथ रोलिंस ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, मतलब वो वही बोल रहे थे कि मैंने बोला था आपको मैं ही फ्यूचर हूँ और एक ही नाम है सिर्फ सेथ फ्रिकिन रोलिंस, ये याद कर लो। और इस सारी क्राउन ज्वेल में मुझे सबसे बेस्ट मैच जो लगी ना, वो थी जॉन सीना और एजे स्टाइल की। आपकी कौन सी फेवरेट मैच थी? कमेंट जरूर करना।